हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवनीत। और आज हम रेक्टिलिनियर मोशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो इसमें 1D मोशन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मतलब अगर कोई पार्टिकल है जो ग्रेविटी के अंडर मोशन करता है तो हम उसे कैसे डील करते हैं। वो भी एक वन डायरेक्शनल मोशन ही होता है। इस केस में वो वन डायरेक्शनल मोशन ही होगा। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो होगा वो वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकली अपवर्ड टाइप का मोशन होगा, ऐसे कुछ। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल, अब इसमें अलग अलग केसेस हम सीखने वाले हैं। ठीक है, कि अलग अलग केसेस हम सीखेंगे कि इस केस में कैसे। इसमें जो मेन चीज़ होता है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशंस लिखना मेन चीज़ होता है। जैसे अगर कोई भी घटना हो रही है, जैसे हमने 3 इक्वेशंस पढ़े थे लॉ ऑफ मोशन के, हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस के हमने 3 मोशंस देखे थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तूने तीनों जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको हमें मोशन अंडर ग्रेविटी में अप्लाई करना सीखना है। यही होती है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसमें इसको अलग से पढ़ाने का बस ये मतलब है कि यहाँ पे जो ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे डील करने आना चाहिए आपको। ठीक है, उसके साइन कन्वेंशन को लेके और भी कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसीलिए हम इनको अलग से डील करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी को। ठीक है, तो अब इसमें जो पहला केस है, केस 1 क्या कहता है कि ये एक टावर है। ठीक है, सपोज़ ये एक टावर है जिसकी हाइट h है। ये एक टावर है जिसकी हाइट h है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉल है जिसको हम जस्ट इस टावर की हाई अपवर्ड मतलब टॉप से रिलीज़ करते हैं। ठीक है, मतलब अब जब भी न्यूमेरिकल्स में कभी भी किसी भी टावर से या किसी भी हाइट से जब भी किसी पार्टिकल को जस्ट रिलीज़ किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 0। कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर किसी हाइट से चाहे वो टावर हो या मतलब किसी कोई भी हाइट हो, किसी हाइट से अगर किसी पार्टिकल को या किसी बॉल को जस्ट रिलीज़ किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, प्रोवाइडेड कि ये टावर चल नहीं रहा हो, ये टावर सिचुएटेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये प्लेन होता, प्लेन से कोई बॉल गिराते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, इनिशियली कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हो जाती है। वो हम रिलेटिव मोशन में डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझो कि अगर कोई स्टिल मतलब ऐसे कोई रेस्ट पे कोई टावर है या कोई भी चीज़ है रेस्ट पे है, तो यहाँ से किसी भी पार्टिकल को जस्ट रिलीज़ करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब जब ये पार्टिकल इस टावर की हाइट से ग्राउंड पे गिरेगा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये टावर खड़ा है, यहाँ से पार्टिकल को हम रिलीज़ करते हैं, ये पार्टिकल ग्राउंड पे जाके गिरता है। तो ये जब ग्राउंड पे जाके गिरेगा तो अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स लग रहा है इस पर, कोई एक्सटर्नल, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी। तो इसका जो मोशन होगा अब वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये इसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी। मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन का काम कौन कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ जी, ये काम कर रहा है, एक्सीलरेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसे हम फ्री फॉल भी बोलते हैं। जब किसी पार्टिकल को किसी हाइट से जस्ट रिलीज़ किया जाता है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है और वो ग्रेविटी के अंडर वो मूव कर रहा होता है, गिर रहा होता है नीचे, तो हम उसको फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाने का जो काम करता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g करवाता है। ठीक है, अब स्मॉल g की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कई बार न्यूमेरिकल्स में हम 10 भी ले लेते हैं इजीली, ताकि इजी टू सॉल्व हो जाए, बस इसी वजह से 10 भी ले सकते हैं, बट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इस पर हम इक्वेशंस कैसे बनाती हैं, देखो यहाँ पे जो भी रूल्स लगेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, तीनों में से तीनों इक्वेशंस आपको बस लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको लिखना आ गया तो मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशंस को हम लिखेंगे कैसे, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये ग्राउंड पे फाइनल पोजीशन है, और हम मान लेंगे कि ग्राउंड पे ये किसी v वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। मतलब जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तो इसकी वेलोसिटी v है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये वेलोसिटी कैलकुलेट, अगर मान लो कि न्यूमेरिकल में आपसे ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने को पूछ दे तो आप क्या लगाओगे, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, ये एस पता है,
तो आप कौन सा इक्वेशन लगाना ज़्यादा प्रेफर करोगे? थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लगाना चाहूँ v पता करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे? देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा, ये ऐसा कुछ होगा। अब हमें क्या करना है कि अभी इस मोशन अंडर ग्रेविटी में हमें देखना है कि हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ कैसे पुट कर सकते हैं। देखो, इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। हम क्या करते हैं कि या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो सपोज़ अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानता हूँ, आप अपवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फॉर द कन्वीनियंस डाउनवर्ड को डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, और फाइनल वेलोसिटी जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे कुछ होगी, नीचे की तरफ। यानी जब वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और नीचे हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो v हमारा कितना होगा? पॉजिटिव होगा। तो v को हमने v माना, तो यहाँ पे v ही रखते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, u हमारा 0 है तो u स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2। अब a यहाँ पे g बन जाता है, यहाँ पे a इज इक्वल टू g होगा। लेकिन जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, ये ध्यान रखना। जब भी फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होता है, कोई भी पार्टिकल हवा में ऐसे है या ऊपर से नीचे ऐसे गिर रहा है या नीचे से भी ऊपर हम फेंकते हैं, तभी ग्रेविटी की डायरेक्शन जो होगी हमेशा डाउनवर्ड होगी। बस ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर इन दी एयर है तो उस पर फोर्स जो लगने वाला है वो डाउनवर्ड ही, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगा वो डाउनवर्ड ही लगेगा। तो ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा डाउनवर्ड ही होगी। भले ही पार्टिकल को आप ऊपर प्रोजेक्ट करो, पार्टिकल नीचे से ऊपर भी अगर जाता तो भी ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होगी हमेशा डाउनवर्ड होगी, और ऊपर से नीचे है तब भी ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे अगर हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रखा है तो ए जो होगा वो हमारा प्लस जी होगा। अगर यहाँ पे सपोज़ आपने ऊपर को पॉजिटिव मान रखा होता तो यहाँ पे जो हम ए इज इक्वल टू लेके वो माइनस जी लेते। क्यों? क्योंकि ऊपर को आपने पॉजिटिव मान रखा था, तो जो वेलोसिटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो तो डाउनवर्ड है, तो उस केस में हमें ए इज इक्वल टू माइनस जी लेना पड़ता है। इसीलिए मैंने नीचे को पॉजिटिव माना, क्योंकि जो मेरी फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर दोनों को हमें पॉजिटिव ही ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है। और जब पार्टिकल टॉप से ग्राउंड पर पहुंचता है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने पर जो डिस्प्लेसमेंट वो तय करता है वो कितना है? h का। तो s की जगह क्या होगा? h। तो ये फाइनल इक्वेशन जो हमारा बनेगा 2gh। तो v इज इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट 2gh। तो मेन चीज़ जो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं तो उसमें उसको बस लिखने आना चाहिए, ये ऑब्जर्व करने आना चाहिए कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मान लो इसी न्यूमेरिकल में अगर आपको पूछता है कि टॉप से ग्राउंड पर जाने में टाइम कितना लगा। अभी तक तो हमने वी फाइनल कैलकुलेट किया, किस स्पीड से ग्राउंड को ये इंसिडेंट करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया अंडर रूट 2gh। अगर आपको ये पूछे कि टॉप से ग्राउंड पर आने में टाइम कितना लगा, जबकि ये हाइट दे रखी है, और तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस इक्वेशन को भी लिखना आना चाहिए। देखो, इसके लिए जो सबसे कन्वीनियंट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि उसमें टाइम एक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमारा 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये जो टर्म होगा पूरा वो 0 हो जाएगा। अब देखो, जब ये यहाँ से यहाँ आता तो डिस्प्लेसमेंट है h, s की जगह होगा h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ। अगेन जो ग्रेविटी हमने इसको पॉजिटिव मान रखा है डाउनवर्ड को, तो ग्रेविटी हम प्लस जी लेंगे, तो यहाँ पे g इंटू टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टाइम होगा वो होगा अंडर रूट 2h बाई जी। ओके, तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डील करते हैं, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको, क्योंकि हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, तो जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा तो उसको प्लस h लिया जाएगा।
सपोज़ मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रखा था और कोई बॉल है जिसको हम नीचे से प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। अब आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रखा था, तो सपोज़ इस इक्वेशन में अगर आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी थी, अगर आपने इनिशियल कुछ वेलोसिटी दिया था इसको, ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रखा था तो जब ये अपवर्ड मूव करता तो जो एच हम लेते वो नेगेटिव लेते, क्योंकि आपने डाउनवर्ड को नीचे मान रखा है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रखा है रेफरेंस। तो जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता तो जो एच को हम लेते इक्वेशंस में, उससे हम यहाँ पे नेगेटिव लेते, माइनस एच लेते। लेकिन अब डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना तो जी भी हमारा जी को हम पॉजिटिव ही लेते, क्योंकि डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव मान रखा था। तो ये रेफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, ये जो केस था वो बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगले केस में करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, और ये भी दे रखा है कि इस टॉप पे पहुंचते पहुंचते इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है। या एक काम करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे फाइनल स्पीड इसकी 0 हो जाती है इन केस अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस हम कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि इस हाइट ऑफ टावर बताओ, हाइट ऑफ टावर हमें कैलकुलेट करना है, ताकि इनिशियली यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया और टॉप पे पहुँचते पहुँचते v = इसकी 0 हो गई, तो इस टावर की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। अब सिमिलरली हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ भी अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं। आप डाउनवर्ड को भी मान सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन को रेफरेंस मान सकते हो। ऊपर को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो अब देखो, जब हम अब इस केस में हमें ये सोचना पड़ेगा कि तीनों इक्वेशंस में से कौन सा सबसे कन्वीनियंट होगा इसके लिए। तो हमें हाइट निकालनी है, तो v² = u² + 2as सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। तो v² = u² + 2as, ये हमने इक्वेशन अपना लिखा। अब हमें क्या करना है, जब भी पार्टिकल को हमने अपवर्ड को पॉजिटिव मान रखा है, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर है u की, तो u हमें पॉजिटिव ही लेना है। सपोज़ u = 10 मीटर/सेकंड दे रखा था, तो इस इक्वेशन में जब हम u रखेंगे तो +10 हम रखेंगे। हालांकि ये स्क्वायर है, अगर माइनस भी होता तभी वो 100 ही होता, बट ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम ऊपर को साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं तो ये जो ऊपर वाली वेलोसिटी होगी उसे हम एज अ पॉजिटिव साइन, मतलब प्लस इस इक्वेशन में रखेंगे, +2 फिर ग्रेविटी। अब देखो, मैंने बोला था जब भी कोई पार्टिकल कहीं पे भी हो, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, ऊपर को आपने पॉजिटिव मान रखा है, तो ए जो लेंगे, ए जो होगा वो -g होगा। तो यहाँ पे हमें -g रखना पड़ेगा, और एस हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर को हमने पॉजिटिव मान रखा है और ये पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो +h होगा। तो यहाँ पे हम +h रखेंगे, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर को पॉजिटिव मान रखा है और ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ तय कर रहा है। ये जब ये ऊपर चल रहा है तो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, तो ये जो h होगा वो पॉजिटिव +h होगा। अगर आपने नीचे को पॉजिटिव मान रखा था तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जब h को कवर करता तो -h हम लेते, लेकिन यहाँ पे हम +h लेंगे। और v फाइनल क्या है, 0। तो ये क्या होगा, 0 = 100 - 2gh, तो 100/2g = h, तो h कितना होगा, 100/2। अब g को हम 10 ले लेंगे ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। तो ये कितना होगा, 5 मीटर। तो जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर। तो ऐसे हम डील करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी को। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है, बस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से लगानी है, सारे सवाल आप मोशन अंडर ग्रेविटी के कर लोगे। चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं वो साइन कन्वेंशन, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि साइन कन्वेंशन हम कैसे लेते हैं। अगर आपने ऊपर को पॉजिटिव मान रखा है तो जितनी भी वेलोसिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डायरेक्शन ऊपर है, तो उनको इन इक्वेशंस में एज अ प्लस साइन हम रखते हैं। और मोशन अंडर ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है, तो अगर आप साइन कन्वेंशन नीचे मानते हो तो a = +g होगा, और अगर आप साइन कन्वेंशन ऊपर को पॉजिटिव मानते हो तो a = -g होगा। बस ये ध्यान रखना है। और डिस्प्लेसमेंट में भी ध्यान रखना है कि अगर ऊपर आपने साइन कन्वेंशन पॉजिटिव मान रखा है, तो और अगर हमारा पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, तो h जो होगा हमारा +h होगा। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हम इसमें s की जगह रखेंगे वो +h रखेंगे। और अगर आपने साइन कन्वेंशन नीचे मान रखा है पॉजिटिव, और ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये देखो, नीचे मानने का मतलब क्या है, जब आप ऊपर साइन कन्वेंशन मान लो, सपोज़ आप ऊपर पॉजिटिव साइन कन्वेंशन ले रहे हो और ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये
प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो प्लस वाई एक्सिस में हो रही है, समझने के लिए। तो जब प्लस वाई एक्सिस में इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी तो एच तो पॉजिटिव ही होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट हम रखते हैं एस की जगह वो प्लस एच रखते हैं। जब आप साइन कन्वेंशन नीचे मानते हो, प्लस नीचे मानते हो और नीचे से ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मतलब नेगेटिव वाई में मूव कर रहे हो, क्योंकि साइन कन्वेंशन आपने नीचे मान लिया, मतलब साइन कन्वेंशन मतलब नीचे आपने पॉजिटिव मान लिया, तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो एच हम रखते हैं एस की जगह, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो नेगेटिव रखते हैं। तो ऐसे डील करना आना चाहिए आपको मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से केस 2। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, दैट इज़ केस 3। केस 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों केसेस आपको समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केस 3 के साथ और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस पर। थैंक यू।